मैं आपको मिलवाती हूँ एक लड़की से, जो कि आगे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज अभी बज रहे हैं, मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है जाके 11 साढ़े 11 बजे से। तो यहाँ पे ना सुबह क्या हुआ कि सुबह कुछ लोग आ गए थे, तो उसी में थोड़ा सा मैं बिजी हो गई थी। उसके वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि अगर कोई आ गया तो उनके पास बैठना रहना थोड़ा सा ये हो जाता है। तो चाय पानी वगैरह हुआ, थोड़ा सा दरबार हुआ। उसके बाद मतलब वो मेरे परिवार में मतलब रिलेशन के हैं, तो वही आ गई थी। फिर यहाँ पे मैं रख दी थी खाना। तो खाना में मैं बना रही हूँ आज सिर्फ चावल दाल। और यहाँ डुग्गू भी आ गया, तो डुग्गू भी अभी नहाया नहीं था और यहाँ पे आ गया था, तो मस्ती कर रहा था कि ऊपर आना है, तो यहाँ पे आके लग गया था। और जब उसका मन रहेगा ना तो अच्छे से प्यार करेगा, अच्छे से मतलब रहेगा, और नहीं तो नहीं। जब मतलब उसके जिद के अनुसार है, अगर वो खुश रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब उसको था कुछ खाना, इसलिए वो मतलब ऐसे बोल रहा था। फिर बोला कि गुड़ खाना है, तो उसको मैं गुड़ दी। उसको गुड़ शक्कर ये सारी चीज़ें, जबकि जो चीज़ नहीं पसंद थी वही चीज़ लास्ट में उसको पसंद हुआ। और अंश से अभी इधर उधर की मतलब मस्ती कर रहा है। जा रहा था नहाने ही, लेकिन अभी मस्ती कर रहा था। फिर दोनों नहाने के लिए गए, तो बोला कि मुझे अब उतार दो, अब मैं जाऊंगा अंश के पास। तो वही मैं उसको अब नीचे की, अब वो जाएगा अंश के पास। तो यहाँ पे मैं दाल फ्राई कर दी थी, अब मुझे रखना था चावल। तो दाल में फ्राई कर रही थी, और यहाँ प्याज वगैरह सब कुछ डाल वोल के, और मैंने टमाटर स्किप किया, टमाटर नहीं डाला, सिर्फ प्याज बस फ्राई किए। और प्याज में जो भी मतलब तड़का था वो चीज़ डाले। और यहाँ पे सिर्फ अरहर की दाल और चावल बनाएंगे। और वैसे तो मतलब सुबह टाइम ना क्या हो जाता है कि कभी कुछ बनता रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता। लेकिन जब मतलब मैं रहती हूँ और टिफ़िन नहीं बनाना रहता, तो ये होता है कि चलो हो गया, कुछ भी बना लेते हैं, जैसा टाइम होगा उस हिसाब से बना लेते हैं। और पति देव का था तबीयत ख़राब हो गया था, तो इसके कारण और कुछ बनाने का मतलब मन नहीं हुआ। और यहाँ पे आज डुग्गू नहा वहाँ के, अभी अंश कपड़ा भी नहीं पहना सारा, और डुग्गू को एकदम लड़की जैसे बना के रखा है। जो मैं आगे बोल रही थी ना कि आपको मिलवाते हैं एक लड़की से, तो वो अंश जा रहा था, उसका छत पे कपड़ा डाला हुआ था, तो जा रहा था कपड़ा लेने। और यहाँ पे ना डुग्गू एकदम लड़की जैसे लग रहा है, पूरा देखिए बिंदी वगैरह लगाया है। और अंश उसको 2 चोटी कर दिया। वैसे पहले जब इसका बाल बड़े बड़े थे ना, तो अंश पूरा इसको मतलब अच्छे से तैयार करता था। और आज भी देखिए क्लिप वगैरह लगा के बिंदी। और फिर डुग्गू जैसे मैं बुकली, वैसे डुग्गू मतलब बोल रहा है मैं पढ़ाई करूँगा, तो ये पढ़ाई करने लगा है। और इसका मतलब पढ़ाई क्या करेगा, ऐसे ही पूरा कापी मतलब जो भी है ना, तो वही बेकार करेगा। और बस थोड़ी देर के लिए, और फिर थोड़ी देर में फिर इसको फ़ोन चाहिए, फिर थोड़ी देर में कुछ चाहिए। लेकिन अभी इसका मन लग रहा है कि अब मैं पढ़ रहा हूँ। फिर ऐसी एकदम नौटंकी जब देख लेता है ना कि कैमरा है, तो ये देखिए इसी तरह का ऐसे बना लेता पूरा मुँह ऐसे करके। अभी इसका दाग थोड़ा थोड़ा है, और इसके चेहरे में हल्का हल्का ना एक एक रोमा भी है। ये ना बचपन से ही है, क्या बोलते कुछ लगाया जाता है ना अपटर्न वगैरह, तो वो लगा नहीं इसके वजह से है, सब बोलते हैं ऐसा। और एकदम सी आप लोग बताइएगा कि लड़की लगता है कि नहीं, एकदम लड़की हो जैसे, मुझे तो लड़की हो जैसे। और यहाँ पे सभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि डुग्गू को मतलब उसको भले ही कपड़ा लड़कों वाला पहनाते हैं ना, लेकिन उसको मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि लड़की है। मुझे बताना पड़ता है कि लड़की नहीं लड़का है। लेकिन ऐसे अगर कर दो ना तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये लड़का है, बताने से भी, क्योंकि एकदम से ये लड़कियों जैसे लगता है, पता नहीं क्यों। इसका एकदम चेहरा ही लड़कियों जैसे, बाल वगैरह कर दो ना तो और लगने लगता है। और यहाँ पे लड्डू गोपाल का भी पूजा वगैरह हो चुका था, अंश पूजा कर दिया था। फिर मैं भी आई तो नहा के, तो मैं भी यहाँ पे की दर्शन। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आप अपने कान्हा जी को भी दिखा दूँ। इनका ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे रखा रहता है, ये भी ऐसे मतलब यहाँ पे लेटने के लिए बेड वगैरह, गऊ माता मतलब सब कुछ है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब कुछ अच्छे से रखा रहता है। और देख के ना जो सुकून मिलता है ना, तो आप लोगों से क्या बताएं। और
आप लोग एक बार राधे राधे तो ज़रूर ही लिखिएगा अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो। फिर उसके बाद मैं आ गई थी, लेटी थी। अब मुझे समझ में नहीं रहा था ना, तो मुझे भूख लग रही थी ना कुछ, क्योंकि मतलब पतिदेव ना कुछ भी नहीं खाए थे, बस वही नींबू पानी ऐसे शक्कर वो घोल बना के दी थी वही खाए थे, शायद थोड़ा सा चाय पिए थे, नहीं तो और कुछ नहीं। और उनका ना तबीयत अचानक से मतलब पेट दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जिससे गैस बनी। फिर मतलब सुबह सुबह ही उल्टी वगैरह हो गई, तो बहुत अजीब सा उनका पेट ना दर्द कर रहा था। तब से एकदम अगर उन कुछ भी हो जाता ना तो मतलब बहुत अजीब लगता। उनको कितनी बार बोले हैं कि दिखा लो, ऐसा कर लो, बट नहीं, ना तो वो अपना ध्यान रखते हैं, ना टाइम से नहाना, ना टाइम से खाना, और ना ही कोई चीज़। चाहे जितना बोलो, इतनी बार बोल चुके हैं कि आप दिखा लो, अल्ट्रासाउंड करवा लो, जांच करवा लो, लेकिन नहीं, बोले कि हाँ फिर करवाएंगे, ऐसे करते रहेंगे, बट करवाएंगे नहीं। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं इस चीज़ के बारे में। अगर मैं अपने लिए बोल दूँगी तो हाँ बोलेंगे, हाँ ठीक है चलेंगे दिखाने, दिखा देते हैं ये वो। तो हम भी मतलब कोई रहता तो हम बोल बट ठीक है, जब आपको नहीं दिखाना तो ठीक है, मुझे भी नहीं दिखाना, ऐसे ही लिए रहिए। लेकिन मुझे अपना बहुत ही दिक्कत हो जाए, इनका अचानक से ऐसे बीच बीच में ना ये दिक्कत हो ही जाती है, उल्टी वगैरह होने लगता है और गैस बन जाती है। इनको गैस की प्रॉब्लम है। क्या हुआ था ना, रात में ना मैं वो करेला बना दी थी। वैसे तो करेला ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता, कड़वा आता है, तो मुझे लगा कि वैसे तो नहीं खाते हैं, और सारी सब्जियां भी ख़त्म हो गई थी क्योंकि मंगलवार कल है, तो कल जाएंगे सब्जी लेने के लिए, मंडी से लेके जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं सोची कि चलो करेला है तो उसी का बना देते हैं, ऐसे कलौंजी टाइप का, क्योंकि वैसे कड़वा रहता है तो नहीं खाते, और उसमें सब कुछ मसाले भर के और ये सब मतलब वो कर देते हैं अमचूर वगैरह, तो थोड़ा सा ठीक आता है, तो वही खा लेंगे। तो शाम को वही बना दिए थे, जबकि खाए भी नहीं थे ज़्यादा, सिर्फ 2 रोटी खाए थे, थोड़ा सा खाए थे, ज़्यादा भूख भी नहीं था इनका। लेकिन फिर भी इनको मतलब ऐसे रात, और पानी होने इतना कम पीते हैं ना कि क्या बताएं, इसके वजह से भी तो इसीलिए इनका सुबह ना मतलब पेट वगैरह दर्द करने लगा, और फिर इनको उल्टी हो गई। मैंने पेट वगैरह मतलब तेल वगैरह ऐसा कुछ लगाई और फिर उल्टी होने लगा। तो बहुत कसम से इतना मतलब अजीब लगता है ना, सुबह सुबह एकदम पूरा चेहरा उतर गया था, और इसीलिए ना किसी चीज़ में मन नहीं लगता। और लेकिन पता नहीं क्यों लोगों का जब अपने पड़ता ना तब समझ में आता है, और कोई किसी को समझने वाला नहीं। मुझे लगता है हर घर में ऐसे ही होता है, जो इंसान करता है हर चीज़ को मतलब संभालने की कोशिश करता है, हर चीज़ करता है, लेकिन उसको हमेशा गलत ही ठहराया जाता है कि नहीं वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे समझ में नहीं आता ये चीज़। तो मैं बहुत देख ली, क्योंकि मेरी मम्मी भी ऐसी हैं जो कि हर एक इंसान का मतलब अच्छा ही चाहती हैं, हर उनका। तो उनके साथ भी मतलब भगवान तो भगवान है, इंसान भी गलत करते हैं, गलत बोलते हैं। तो इसलिए आजकल यही ज़माना ही चला आ रहा है कि मतलब चाहे जितना दूसरे के बारे में गड़ा इंसान खा ही जाता है, और फिर उसके बाद ही समझ में आता है। तो थोड़ा थोड़ा तो पतिदेव को भी समझ में आ गया है, और सभी को समझ में आएगा। और लोग जितने मतलब बनते हैं ना, उतने मुझे लगता नहीं कि हमदर्द होते हैं। और फिर वहाँ पे मैंने कपड़ा उपड़ा छत पे डाल दिया, कुछ कपड़े सूख गए थे मेरे, कुछ नहीं। और मैं कुछ खाई नहीं थी, डुग्गू भी आ गया था तो बोला था खाना चाहिए, मैं उसको पहले खाया था, फिर बोला खाना चाहिए, तो वही मैं उसके लिए खाना लाई। तो फिर थोड़ा सा उसी में मैं भी खा ली। और यहाँ पे डुग्गू कर रहा था मस्ती, मतलब उसको लगा मैं बेड में जा रही हूँ, तो वो बेड में पहले चढ़ गया, फिर उसके बाद आया नीचे। तो इसको देखते हैं ना तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, ये हंस देता है या कि कुछ बोलता है तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, नहीं तो एकदम से एकदम और चेहरा ना सैड सैड हो जाता है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक बार राधे राधे लिखना अगर कृष्ण भक्त हैं तो। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और एक अच्छे नए स्टैंडिंग मतलब नए ब्लॉग में। और आप लोग थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा कि कैसे ब्लॉग मैं लेके आऊँ, मुझे समझ में नहीं आता कैसे लेके आऊँ, लेकिन जो है तो मैं रियलिटी ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कोई इधर उधर का नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पे डुग्गू भी खा रहा था, मैं भी खा रही थी, उसके बाद यहाँ पे डुग्गू आया तो हम बोले चलो थोड़ा सा आराम करते हैं। तो अब मैं जब वो मेरे पास रहेगा तो फिर मेरे पास रहेगा, अगर अंश के पास रहेगा
फिर अंश के पास ही रहेगा। तो इसकी ना ये आदत सी होगी। अभी मेरे पास, मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, बस मेरे पास ही है, उसकी आवाज़ें भी आ रही होगी। तो अभी चलते हैं पति देव के लिए कुछ बनाएंगे खिचड़ी वगैरह, क्योंकि वो बोले हैं कि नहीं खाना है, फिर भी उनको बना के देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।